विपक्ष का नेता तय हो गया है। राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता होंगे। बिल्कुल, और ये मांग की भी जा रही थी पार्टी के नेताओं की ओर से, और आखिरकार राहुल गांधी ने इस पर सहमति जता दी है। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे वक्त दीजिए सोचने का, और अब 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष कोई होगा। राहुल गांधी लोकसभा में होंगे नेता प्रतिपक्ष। 10 साल बाद लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष के पद को संभालने जा रहा है। राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस ने पहले से ही बात रखी थी। राहुल गांधी ने सोच विचार का समय मांगा और अब यह तय है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष होंगे, प्रतिपक्ष के नेता होंगे लोकसभा में। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, क्योंकि देखिए इस बार 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, मजबूत स्थिति में पूरी तरह से विपक्ष है। इससे पहले कांग्रेस के पिछले 2 चुनावों में प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। इस बार अकेले अपने दम पर 99 सीटें कांग्रेस लेकर आई है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई इस बार विपक्ष का हुआ है, खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात करें तो। और ये भी एक वजह कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई होगा, 10 साल बाद ऐसा होगा, और ये बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राहुल गांधी संभालेंगे। आरजू सेठ मेरे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। आरजू, जहां तक लोकसभा के सत्र की बात है, पिछले 10 सालों से नेता प्रतिपक्ष नहीं था और ये कमी खल भी रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने अगर स्वीकार कर लिया है तो ये तय है अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे। क्या इससे विपक्ष को अपने मुद्दों को धार देने में मदद मिलने वाली है? अब बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कुछ सालों से ये पद जो है विपक्ष के नेता का वो खाली चल रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से कल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे एक ओपोजिशन की मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा, और इसी के साथ ही जो स्पीकर है उनको पत्र भी लिख दिया गया है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि भूमिका जो है नेता प्रतिपक्ष की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ मुद्दे ही उठाने की बात नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे पद हैं, सरकारी पद, जिस तरीके से हम देखते हुए आए हैं पिछले कुछ समय में राहुल गांधी किस तरीके से सीबीआई को घेरते हुए नजर आते हैं, कई सारे जो एजेंसीज है गवर्नमेंट की उनको घेरते हुए नजर आते हैं। तो अगर उनकी भी बात करें तो उनके जो शीर्ष पद होते हैं उनका चयन करने में भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो किस तरीके से अगर हम इस साल की बात करें तो जिस तरीके से नंबर्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, ऑपोजिशन की संख्या बढ़ी है, 234 इस बार जो सीटें हैं वो विपक्ष जीत के इस बार आया है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो है वो भी देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसमें भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का नाम जो है वो रखा गया था। लोग चाहते थे, कांग्रेस के मेंबर्स जो है वो चाहते थे कि राहुल गांधी जो है नेता बने लोकसभा में, और इस तरीके से देखते हुए अब उनकी सहमति जो है वो बैठ गई है, क्योंकि पहले उन्होंने समय मांगा था कि मुझे समय चाहिए, मैं इस पर विचार करूंगा, और अब उन्होंने सहमति बना ली है और कहीं ना कहीं पूरा ऑपोजिशन जो है वो इस पर सहमत है। तो अब हम देखेंगे पार्लियामेंट में जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हुए नजर आएंगे और ऑपोजिशन की बात भी रखेंगे, और इसी के साथ ही देश के कई मुद्दों को मजबूती से रखेंगे। बिल्कुल आरजू, गांधी परिवार से तीसरे ऐसे शख्स राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं। इससे पहले सोनिया गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं, राजीव गांधी भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और राहुल गांधी तीसरा वो नाम जो नेता प्रतिपक्ष सदन में होंगे गांधी परिवार से। दर्शकों की जानकारी के लिए आरजू ये भी बताइए कि नेता प्रतिपक्ष के पास शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? अब जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनने जा रहे हैं तो कौन कौन से अधिकार होंगे, क्या क्या शक्तियां होंगी उनके पास? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है वो होता है। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी 2 जगह से सांसद जो है वो चुन के आए थे, वायनाड और रायबरेली। फिलहाल उन्होंने वायनाड की सीट जो है वो छोड़ दी है और वहां से जो उपचुनाव होंगे उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो चुनाव लड़ेंगी। वहीं अगर बात करें कि इसका सिर्फ यही कारण नहीं है, सिर्फ कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा नहीं मिलता है, बल्कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी मजबूती से रखने का आपको मौका मिलता है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कई संयुक्त संसदीय पैनल और चयन समिति का भी हिस्सा जो है वो नेता प्रतिपक्ष होता है। यानी कि जब भी कोई पैनल बनता है, कोई कमेटी बनती है लोकसभा में, संसद में, तो उसका हिस्सा भी जो नेता प्रतिपक्ष जो है वो होता है। यानी कि राहुल गांधी भी उस कमेटी का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरीके से अगर चुनाव आयोग की बात करें या फिर कोई भी बड़ी एजेंसी जो इस तरीके से देश में गवर्नमेंट एजेंसी जो वर्क करती हैं, उनके जो शीर्ष पद होते हैं उनका चयन करने में भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
जाती है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं हम देखेंगे किस तरीके से जो पोस्ट खाली चल रही थी इतने समय से, 2014 से लेके 2024 तक नेता प्रतिपक्ष जो है लोकसभा में वो खाली पद चल रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी जो है वो इसका चेहरा जो है वो बन के सामने आया। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया आपका।